अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है बड़ी विषय परिस्थितियों में हो रहा है कार्यक्रम। जिलाधिकारी ने ये कहा कि हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उनके लोगों ने कहा, एडीएम ने कहा कि हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने कहा क्यों सर, ये कार्यक्रम मैं विगत 25-30 वर्षों से निरंतर करता चला रहा हूं और यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के कोई केंद्रीय मंत्री, ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जो कि इस धरती पर हमारे कुल देवी पूजा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे देश से आए हों। इस बार हमने किसी प्रदेश के लोगों को नहीं बुलाया, नहीं आप लोग आ रहे पुराने व्यक्ति हैं, सारे लोग मैं जानता हूं, हर प्रांतों के लोग हर साल आते थे। इस बार क्यों नहीं आए? कारण उसका था एक तो अभी देखिए डीडीसी बीडीसी का चुनाव हुआ, उसके बाद तत्काल जो है ग्राम प्रधान का और सदस्यों का चुनाव शुरू हो गया है। आज नामिनेशन फाइल करने की तारीख आज है, कल है प्रथम चरण वालों के लिए। और प्रथम चरण जो है ये बीजेपी में जहाँ की माननीय रामदास जी प्रमुख जी बैठे इनके यहाँ है, माननीय गणेश प्रसाद जी यहाँ है। इन लोगों ने किस परेशानी में आप सारे साथियों को लेकर के आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, निश्चित रूप से ये दोनों व्यक्ति ही नहीं बल्कि आप सारे लोग बधाई के पात्र हो। और एक चीज और, जब डीएम ने कहा कि केवल 100 आदमी की अनुमति होगी, मैंने उनसे कहा कि 100 आदमी नहीं सर, 200 आवे, 500 आवे, 50 आवे, कार्यक्रम सर करूंगा, आप अनुमति दे दे तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा क्या विभाग से अनुमति ली है? हमने कहा विभाग से अनुमति हमारी कई बार हो चुकी है, कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जहां पर किसी वीरांगना का, जहां पर किसी शहीद का अगर हम उसका शहीद दिवस मनाते हैं तो उसमें किसी डीएम, एसपी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो सब मैं करूंगा, चाहे आदमी कम आवे चाहे ज्यादा आवे। और अपने पदाधिकारियों को फोन करके करीब 100 आदमियों ने फोन किया होगा कि उसका कार्यक्रम हो गया नहीं होगा। हम कहा कार्यक्रम तो तब तक होता रहेगा जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेगा, तब तक ये कार्यक्रम यहाँ होता रहेगा। हमारी एक बेटी ये सीतापुर से आई हुई है, ये कृषि विशाखा से है, अभी ये बोलेंगी बहुत अच्छा बोलती है, सीतापुर से बिजली पासी के पर भी गई थी। और तो ये जो 16 तारीख है हमारा एक सपना पूरा हुआ। मेरा एक सपना ये था जब हमारे साथ पूरे देश का भ्रमण भवननाथ पासवान जी, माननीय सुरेश यादव जी, हमारे माननीय बिजलाल रावत जी, माननीय सियाराम रावत जी, माननीय नंद किशोर जी, माननीय गणेश रावत जी, माननीय उनके साथ जो प्रधान जी आई, इन सारे लोगों ने जब पूरा भ्रमण हमारे देश साथ किया। और इन लोगों से पूछिए पूजा देवी का इतिहास तब हमारा सार्थक हुआ जब मैं महू छावनी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास, हमने कहा कि पूजा देवी की मूर्ति में वहां लगाऊंगा जहां डॉक्टर अम्बेडकर साहब पैदा हुए थे। मैंने महू छावनी में मूर्ति जाकर के पहली बार वहां लगाई, ये वहां पर मैं लगाई। तो आप ये सोच लीजिए कि ये संस्था ऐसी संस्था है कि कभी मिटने वाली नहीं है। जिसको अगर कोई आदमी सोचेगा कि मिट जाए, कभी नहीं मिटेगा। हम रहे न रहे, ये कारवा चलता रहेगा। अगर हमने ये बगीचा लगाया है और अगर माली की तरह अगर मैंने इसको सींचा है, अगर इसको फूल को फल को हम आपको तो देने लगा है, तो इसको दुनिया की कोई भी ताकत हमारी को देवी के नाम को नहीं मिटा सकता है। लोग प्रयास करते जरूर है, लेकिन ये प्रयास किसी से सफल नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? आप लोगों का सहयोग है, आप दिल से सहयोग करते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि राम लखन जब आपके पास वोट मांगने जाए तो मुझे वोट मत देना। जब एमपी बनने के लिए मैं आपके पास जाऊं तो मुझे आप वोट मत देना। लेकिन एक तरह के बेटा ने मेरी एक प्रार्थना है कि 16 नवंबर का आप सभी जीवन मत भूलना। 16 तारीख को एक दिन अपना कहीं भी रहो, अधिकारी रहो, कर्मचारी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन 1 तारीख को कभी मत भूलना कि 16 नवंबर को पूजा देवी के शहीद दिवस मनाने के लिए यहाँ पर जरूर आना। यही मेरी विनती है और आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ और न कभी जीवन में आपसे मांगूंगा। अब हमारे बीच में देखिए, मैं अभी कह रहा था, माननीय बीटी प्रधान जी, भरोजी प्रताप प्रधान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप देखिए हजारों की संख्या में लेकर के अपने लोगों को आ रहे हैं। अभी जब यहाँ आ जाए तो आप उनको जो बधाई दीजिएगा और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन स्वागत करिएगा। मैं बार बार कह रहा था कि ये कार्यक्रम सफल होगा, प्रकट सफल होगा, दुनिया में
खेल करके अब आप तालियों की गणगणाहट जोर से माने भगवती प्रसाद जी का अपने तो स्वागत करिए। देखिए हजारों की संख्या में इनका कारवां रहा है, निश्चित रूप से यह बधाई के पात्र है। मैं बार बार इनको बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ कि माननीय बीबी प्रधान जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सार्थक रूप से आप काम किए हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी हार्दिक बधाई है। बहुत बहुत उन्नाव के लोगों को बहुत सारी बधाई है, हजारों की संख्या में लोग आकर के एक रिकॉर्ड यहाँ कायम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए हम कह रहे थे ना कभी आने दीजिए तो धरती कांपेगी, अब धरती देखना कांपना शुरू हो गई है। तो ये उमा देवी की कृपा है, ये उनकी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। इतना व्यवधान विघ्न बाधा रहने के बावजूद भी कार्यक्रम कितना शानदार हो रहा है आपके सामने है। जबकि ये कार्यक्रम जितना रुकावट पैदा की गई कि 100-200 आदमी भी लोग कह रहे थे कि नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, लेकिन आज हजारों की संख्या में आपके सामने ला करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बधाई के पास है। उन्हें बार बार हार्दिक बधाई देता हूँ। और उन्नाव के भाइयों के लोगों के लिए, लखनऊ के लिए, रायबरेली के लिए, हरदोई के लिए, बाराबंकी के लिए हम कभी कभी मजाक में कहते थे बाराबंकी के भाई लोग आप लोग नंबर 2-3 से चले गए। हम जिस उन्नाव को चौथे पांचवें में कहा करते थे आज हमारा उन्नाव नंबर 1 पर हो गया, लखनऊ नंबर 2 पे हो गया और बाराबंकी हमारा नंबर 3 में चल गया, जहाँ की हमारी कर्मभूमि है। बाराबंकी के लोग अभी ज्यादा और शक्ति पैदा चाहिए। ठीक है इस बात को आरंगा था, परेशानी थी, चुनाव का, प्रधानी का, इसका, डीडीसी बीडीसी का परेशानी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी अगर सच्ची लगन से काम करना चाहो दुनिया में कोई ताकत नहीं रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक निवेदन है कि अभी और थोड़ा अच्छे लोग आएंगे, जिनको बोलना है वो तुरंत नाम दे दें। और एक विनती जरूर है कि आप लोग नाराज मत होना, समय का अभाव बहुत कम है। देखिए लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो जिनको भी बोलना है वो 2-2, 4-4 मिनट आने की अपनी बात को कहें, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी जल्दी आए और केवल 2 अधिकतर 5 मिनट दें, केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं। और जल्दी जल्दी आकर के अपनी बात करें। और बेटी पहले तुम्हें शुरू करो, तुम लक्ष्मी हो, बेटी हो, और तुम्हें शुरू कर दो।